नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। मथुरा जनपद के वृंदावन एक आश्रम के दो बाबाओं पर एक नाबालिग ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाले नाबालिग झारखंड का रहने वाला है, जो कि वृंदावन में रहकर भागवताचार्य की शिक्षा ग्रहण कर रहा था। एक प्रेस वार्ता के माध्यम से साधु संतों ने जानकारी देते हुए बताया कि वेदांती आश्रम वृंदावन में रहकर अध्ययन कर रहा था। इससे पूर्व बाबा रामखंड अखंड दास शिष्य देवराह के साथ बनारस स्थित आश्रम में वहां माह जुलाई वर्ष 2024 तक रहा, जहां राम अखंड दास के द्वारा नाबालिग के साथ गलत कार्य किया गया। उसके उपरांत नाबालिग ने बताया कि राम अखंड दास उसे वृंदावन स्थित आश्रम ले आए। राम अखंड दास ने वृंदावन में भी उसके साथ गलत कार्य किया था। दिनांक 21/6/2025 को रात्रि 10 बजे वेदांती आश्रम वृंदावन के बाबा बाल गोविंद दास पुत्र शंकर दास निवासी सिमडेगा झारखंड हाल निवासी वेदांती आश्रम वृंदावन मथुरा ने भी उसके साथ यौन शोषण दुष्कर्म किया था। जब नाबालिग ने इसका विरोध किया तो उस पर उक्त बाबा ने नाबालिग के साथ गाली गलौज करते हुए उसके मुंह में कपड़ा लगा दिया और उसके साथ बुरी तरीके से लात घूंसे एवं डंडे से मारपीट की और कहा, अगर तूने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह भय के कारण प्रार्थी ने उक्त घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। उक्त बाबा ने प्रार्थी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। दिनांक 20/8/2025 को बाबा बाल गोविंद दास के गुरु महेंद्र राम अखंड दास शिष्य देवराह बाबा काशी से वृंदावन आश्रम में आए तो नाबालिग के द्वारा पूरी घटना की जानकारी उन्हें दी। उन्होंने बाल गोविंद दास जी ही एक पक्ष लिया और उल्टी पीड़ित को धमकी दी कि तूने इस घटना के बारे में किसी को बताया या कोई शिकायत की तो तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड। आपके संग क्या घटना हुई है, किसने घटना की है, क्या है पूरी बात बताइए। हम झारखंड के रहने वाले हैं। हम झारखंड में रहते थे तो वहाँ एक महात्मा है बालक अखंड दास, वो मेरे साथ आके दुष्कर्म किया। बनारस हमें ले गया पढ़ाने का झांसा देकर और वहाँ पे मेरे साथ दुष्कर्म किया और मुझे वृंदावन छोड़ाया। वृंदावन में उस बाल गोविंद दास था, वो मेरे साथ दुष्कर्म किया। अब वो लोग हमें धमकी दे रहे हैं। हम योगी जी से यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो ये लोग कभी भी हमें मार सकते हैं। हमें मारने का धमकी दे रहे हैं। परिक्रमा लगाते हैं तो ये लोग हमें मारने का धमकी देते हैं। अखंड दास के संपर्क में कब आए थे आप? हम अखंड दास के संपर्क में 2024 में आए थे। किस तरीके से? मैंने ऐसे मेरे गुरुजी से। अच्छा, हाँ। तो कितनी बार आपके संग शोषण किया उन्होंने? मेरे साथ बहुत बार, 5-10 बार। आपने विरोध नहीं किया? हमें डरा देता था वो लोग। क्या कहता? हमें धमकी देने लगता था वो लोग। तो आपने कहीं शिकायत की इसकी? नहीं, फिर ये महाराज जी से मिले तब हम शिकायत किए। तो आपके संग दुष्कर्म पहली बार कब किया उसने? वो 2024 में ही किया था। उसके बाद फिर ये 2025 में, फिर मैंने 2025 में नहीं किया, ये बाल गोविंद दास तब वो किया जून में। तो आपने कहीं शिकायत नहीं की इसकी? नहीं, हम डरे हुए थे, हम अकेले थे। मेरी माँ को बताया पर मेरी माँ अकेली थी इसलिए कुछ नहीं की। तो अब 2026 चल रहा है, 2 साल बाद में आपको ये याद आई है कि किस तरीके से किसी ने आपको संभाला? आपको किसी ने? नहीं, कोई नहीं था, हम अकेले थे। हमें ये लोग डराने धमकाने लगा था, मेरी मम्मी लोगों को। तो हम कुछ नहीं करते। क्या कहता था? हम धमकी देता था कि मार देंगे तुम्हें, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हमें न्याय मिलना चाहिए। किस तरीके? ये लोग दोनों यहाँ वृंदावन में घूम रहे हैं ऐसे ही। कौन लोग? ये अखंड दास यहाँ पे वृंदावन में ही है अपराधी, और वो बाल गोविंद दास तो बद्रीनाथ में है। तो दोनों ने आपके साथ शोषण किया? हाँ। ये बच्चा है, इसके साथ शोषण हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में आप? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये अखंड दास या बाल गोविंद जैसे जितने भी आरोपी हैं, इन सबको ऐसी सजा दी जाए कि जो जीवन भर याद रखें। मैं तो चाहती हूँ अगर मृत्यु या फांसी ना हो तो कम से कम आजीवन कारावास तो हो ही जाए। इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। वृंदावन जैसे धाम में बच्चे पढ़ने आते हैं अपना घर छोड़ के, और आज इनके साथ शोषण हो रहा है। मैं अधिकारियों से या योगी से सभी से प्रार्थना करती हूँ कि इनके प्रति अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी न्याय हो और आरोपी जेल में हो, और कम से कम उनको आजीवन कारावास तो हो ही जाए। होना तो ऐसे लोगों को मृत्यु चाहिए। अच्छा, इनका कहना है कि इन्हें पुलिस पे भी शिकायत की लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। हाँ, इसने पुलिस पे शिकायत की, 112 नंबर पे कॉल की और बुलाया,
112 नंबर कॉल करके इसको अभी पुलिस दोनों पार्टी थाने ले गई। थाने ले जाने के बाद इससे उससे बाल गोविंद दास से माफ़ी मंगवाने के बाद उसको छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया। जबकि वो दोनों इसको बराबर डरा रहे हैं कि यदि तुम मेरे खिलाफ कुछ भी आगे जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। मुझे इस बच्चे को छुपा छुपा के रखना पड़ता है। आखिर वो इस धाम में ही घूम रहे, बच्चे परिक्रमा ना लगाएं, बच्चे कुछ ना कर पाए, बच्चे कहाँ तक छुपके रहें? बच्चे तो बच्चे होते हैं। जैसे माताजी आपने बोला कि पुलिस ने उसको छोड़ दिया, कोई साक्ष्य है आपके पास में? हाँ, वीडियो साक्षी तो नहीं, लेकिन आज जो वीडियो थाने का है वो वीडियो है। क्या है थाने का मामला? वो वीडियो जो लेके गए थे इस बच्चे के साथ का वो वीडियो है। क्या कह रहे हैं वो उस वीडियो में? अब वो वीडियो में तो हमें मतलब देखा तो था, लेकिन हम भूल गए। लेकिन इस बच्चे के पास वीडियो है, वो दिख जाएगा। तो क्या चाहती है आपके इस बच्चे के लिए? मैं इस बच्चे के लिए चाहती हूँ कि उन आरोपियों को पहली चीज तो फांसी हो, और फांसी ना हो तो आजीवन कारावास तो हो ही जाए। वो आरोपी जैसे खुलेआम घूम रहे हैं, जो घूमने ना अभी तक कहीं कोई मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ इसका? हाँ, बिल्कुल दर्ज हुआ है। अच्छा। हाँ, जांच आयोग के पास भी केस दर्ज है और भी हो चुका है। बच्चे के साथ सोशल कई बार हुआ है। बच्चा डर के मारे जब हम लोगों के तो अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं, अभी अरे वो घूम रहे हैं, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। गिरफ्तारी की तो बहुत दूर की, ठीक है, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं।